कि वो मिले थे मुसाफिर की तरह राहों में, हम जी रहे थे उनकी याद की पनाहों में। कि वो मिले थे मुसाफिर की तरह राहों में, हम जी रहे थे उनकी याद के पनाहों में। ये दिल टूट कर रह गया जब मैंने देखा उन्हें किसी गैर के बाहों में। जय हिंद। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है फिजिक्स। सर इसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाई किया था सर। हम लोग उसमें देखे थे कि सर रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, एकदम बिल्कुल ही आसान भाषा में और बिल्कुल नागिन मन में सर हम लोग देखते हैं कि रेस्ट क्या और मोशन क्या है। और सर हम लोग गति मतलब गति का प्रकार देख रहे हैं, टाइप ऑफ मोशन। इसमें कुछ गति दो प्रकार को देखे थे और 2 प्रकार उसमें का बाकी था जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले सर टेक्स्ट के दूसरी चीजें क्या होता है कि सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है सर। उसके बाद हम लोग देख चुके थे सर ऑब्जर्वर भी क्या होता है, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स अधूरा है सर। तो फिजिक्स में सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर, और जहाँ गति और विराम की बात हो वहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर ना हो तो सर काम बनेगा नहीं। सर ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, मतलब सब फिजिक्स के भाषा मुझे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वर, मतलब देखने वाले को हम लोग ऑब्जर्वर कहते हैं। और वो जहाँ से देख रहा होता है किसी चीज को तो उसको सर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मतलब कि आप लोग जहाँ से हमें देख रहे हैं वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया साहब, और आप मुझे देख रहे हो तो मैं ऑब्जर्वर हो गया, आप ऑब्जर्वर हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने कर लेता सर। कोई वस्तु विराम में है या गति में ये देखकर नहीं बता सकता हम लोग, वो डिपेंड करता है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। मतलब जिस प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप किसी वस्तु को देख रहे हैं वो उसी प्रकार का होगा सर। एक वस्तु जो विराम में है वो किसी और के लिए गति मतलब वो गति में हो सकती है सर। एक वस्तु जो गति में है किसी दूसरे के लिए विराम हो सकता है। मतलब सर ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, निर्देश तंत्र पर। तो ये सारी चीजें को हम देख चुके हैं, ठीक है। तो सर उसके आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे वही बिल्कुल नागिन मुंड में आकर हम, ठीक है सर। देखिए तो इससे पर हम पाएगा जो सर हम लोग पढ़ाई किए थे उसे लीनियर मोशन। सर व्हाट इज लीनियर मोशन, जो सर एक सीधी रेखा में जो गति होता है, जो सीधी रेखा में गति होता है सर उसे लीनियर मोशन। या तो वो एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में, या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में सर। मतलब जो सीधी जैसे आप चलते हुए ट्रेन को देखोगे, गाड़ी देखते हो, जो सर सीधी रेखा में चलता है उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। ये चीज को मैंने नीचे गिराया, पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा है सर, वो भी लीनियर मोशन, दैट इज लीनियर मोशन। सर हम सीधे चल रहे हैं वो सर दैट इज लीनियर मोशन। एक बालक है जो सर ये समतल प्लेन से ऐसे डुगुर रहा है सर, दैट इज लीनियर मोशन। आपका घर का जो आगे सर मन इस टाइप का जो ढालू टाइप का होता है दीवारी पर, उस सब छिछिल गए सर, दैट इज लीनियर मोशन। वो सारे इसका एग्जाम्पल है सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ाई किए थे सर, हम लोग इसके बाद पढ़ाई किए थे पीरियोडिक मोशन देखा था, ठीक है। पीरियोडिक सर फिजिक्स को पढ़ना है साहब, समझना इसको। पीरियोडिक मोशन एक सर इससे एक प्रेम होना चाहिए फिजिक्स से, फिजिक्स से सर एक प्रेम होना चाहिए तब फिजिक्स समझने में मजा आएगा। कि दिल लगाना ये तो किताबों से लगाओ, मुकद्दर बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना देगी, मतलब बना देगी यार। कि दिल लगाना तो किताबों से लगाइए, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना देगी सर। इससे लगाइए सर, प्रेम कीजिए फिजिक्स से तब मजा आएगा सर। अपने कामों से प्यार होना चाहिए, जीवन में कुछ भी करना है सर। जितने लोग सफल हुए जीवन में उसको देखो सर, उनको अपनी कामों से प्यार है। जब तक हम लोग सर कामों से हमें प्यार नहीं होगा ना तब तक हम लोग उसे सर उसमें उस एरिया में उस काम में वो सफल नहीं हो सकते। तो सर सबसे पहले आप लोग अपने कामों से प्यार होना चाहिए। जैसे सर विराट कोहली के लोग सर जैसे और आरसीबी जितने खुशी में आरसीबी जीत गया सर, 18 साल का कठिन मेहनत से सर उतना बार हारा, लेकिन फिर भी सर 18 साल बाद जगह फाइनल पहुंचा सर। वो एक उम्मीद था, अपने कामों से प्यार था, विश्वास है कि हम पहुंचेंगे सर। जब उनका मैच था सर विराट कोहली का उनके पिता मर गया था, उनका कामों से प्यार की मतलब सर अपने कामों से सर हमें इतना प्यार होना चाहिए ना, हमें कामों से इतना प्यार होना चाहिए कि उसके अलावा हम सर कुछ दिखाई नहीं दिया। इधर गाना बाज रहा है, डांस और सब मतलब ये बस हमें अपने काम करना चाहिए तो अब जब हमें सर किसी चीज़ में सफलता मिलेगी। वरना जब तक हमें अपने कामों से प्यार नहीं होगा सर, हमें सर उसमें मजा ही नहीं आएगा। जब तक उसमें रुचि नहीं तब तक मजा कहाँ से आएगा। तो कामों से प्यार कीजिए तब हो जाएगा। उसके तरीके बताएंगे सर हम कैसे अपने कामों से प्यार कर रहे हैं, अभी ये इस समय देखना जरूरी है। तो कामों से प्यार कीजिए सारे लोग, ठीक है। लव करना है तो अपनी कामों से करो सर, और प्यार कोई खराब चीज नहीं है। पीरियोडिक मोशन देखते सर, इसमें क्या होता है सर, वस्तु होती है सर एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती है। निश्चित मतलब समय के निश्चित अंतराल में सर अपनी गति को इसमें दोहराती है जो वस्तु होता है। जैसे वो जो मशीन का सुई है टिक 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 ऐसे करके मारती है सर, ऐसे लगता है वो अपने समय के निश्चित अंतराल में गति को दोहराती है, वो सर पीरियोडिक मोशन कहलाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं सर इसमें ऑक्सिलेटरी मोशन।
दोलनी गति क्या है? जैसे कि नाम से सर ये स्पर्श है, नाम से स्पर्श है सर ये दोलनी गति, दोलनी गति। ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेटरी सर होता है। ओ माय गॉड, क्या मीनिंग होता है यार? मीनिंग के लिए थोड़ा माफ करना सर, गलत हो सकता है। ऑक्सीलेटरी मोशन, दोलनी गति। व्हाट इज एक्सीलरेटरी मोशन? सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सर झूले की गति तो अब देखते होंगे सर, झूला तो झूले होंगे, वो नाव वाला झूला हो या गांव में सर वो एक साड़ी बांधकर बगीचा में बच्चे खेलते हैं सर, वो झूला तो आपने देखा होगा। सर घड़ी की पेंडुलम तो देखे होंगे, टुक दे इधर गया, टुक दे इधर गया। तो सर जो झूले की गति है कि झूलुआ झूला दे बोलो मुआ सर, मतलब जो झूले की गति है वो सर मतलब फिजिक्स को समझना है सर, फिजिक्स को समझना है। झूले की गति एक्सीलरेटरी मोशन, घड़ी के पेंडुलम की गति एक्सीलरेटरी मोशन, जो आगे पीछे ऊपर नीचे उस समय अंतराल में। सर इसमें क्या होता है कि एक वस्तु तो एक निश्चित अक्ष के चारों मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे क्या करती है? गति करती है। तो लेकिन सर इस प्रकार की गति में या वैसी गति या करेंगे सर, इस प्रकार की गति में वस्तु या कोई पार्टिकल सर, वस्तु एक निश्चित पॉइंट या निश्चित अक्ष के एक डिफिनेट, एक निश्चित अक्ष, एक्सिस, निश्चित अक्ष के आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी गति को दोहराता है, उसे हम सर क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। मतलब जो ऑक्सीलेटरी मोशन होता है सर, वो आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब यह अपनी गति को एक निश्चित अक्ष के चारों, जैसे झूले की गति देखा होगा सर, अपने फैन की गति देखा होगा, पंखा गति, सर ये सारी चीजें हो गई। मतलब नहीं सर पंखा नहीं, मतलब वो एक निश्चित बिंदु का, मतलब जितने समय में सर यहाँ पर आया उतने समय फिर वापस इधर आएगा, फिर वहां पर बजेगा। मतलब एक निश्चित समय में सर ये अपनी गति को सर एक अक्ष के चारों ओर ऊपर नीचे आगे पीछे अपनी, मतलब सर इस प्रकार गति में वो होता है निश्चित अक्ष के एक निश्चित बिंदु या सर अक्ष या बिंदु हो सकता है, निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी गति को दोहराता है सर, उसे हम लोग कहते हैं ना ऑक्सीलरेटरी मोशन, ऑक्सीलरेटरी मोशन या दोलनी गति से हम लोग कहते हैं, यही होता है सर। जैसे सर इसमें सर एक निश्चित समय में, ये निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित समय अपनी गति को इसमें दोहराता है सर। जैसे झूले की गति हो गया सर, सर इसमें घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति आदि हो गया सर, ये होता है इसमें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग इसके सर अब पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन, ठीक है। गति का अध्ययन करने के सर वो हम लोग देख चुके हैं सर, निर्देश तंत्र क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इन सारी चीजों को सर। अब हम थोड़ा ये देखते हैं ना, एक सीधी रेखा में गति का सर अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें किन की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सर, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है सर, उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए हमें, ठीक है सर। सर सीधी रेखा में गति और कोई सर एक लीनियर मोशन, मतलब कोई कर सीधी रेखा, तो सबसे पहले तो सर हमें क्या होता है कि एक यहाँ पर सर जो होता है मूल बिंदु चुनना होता है, क्या होता है सर, ओरिजिन पॉइंट। जैसे सर आप एक्सिस के बारे में जानते होंगे, ठीक है सर, 2D 3D 4D सर। जैसे मान लीजिए सर ये हम लोग का हो गया टिंग 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 सर, आपको पता है सर ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है सर, ये वाई एक्सिस होता है सर, ये वाई डैश होता है, ये सबको पता है सर, ठीक है। ये सब जानते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, मतलब जहाँ पर दो अक्ष सर जो रेखा एक दूसरे को कट करती है वहां पर उसे सर मूल बिंदु कहते हैं सर, ठीक है। यहाँ का इसका मूल बिंदु हो गया। तो एक सीधी रेखा में गति का अध्ययन करने के लिए सर 2D में या 1D में सर हमें क्या, सबसे पहले एक ओरिजिन पॉइंट सर क्या बोलते हैं हम लोग, हमें सर एक सबसे पहले ओरिजिन मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट चुनना होता है सर। हम चुनते हैं सर, ओरिजिन के इधर आएंगे तो ये सर धनात्मक होता है सर, अगर दाएं बगल आएंगे तो ये क्या होता है, ये धनात्मक।
ओरिजिन के सर इधर आएगा ये धनात्मक, हमारा दाएं आएगा तो धनात्मक। सर मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। कोई भी वस्तु सर मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, वहां पर चलना स्टार्ट करता है मूल बिंदु से। कोई भी एक्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट होता है सर वो मूव करना स्टार्ट होता है। सर उसके बाद इधर आएंगे, मतलब सर हम बाएं साइड में आएंगे इधर, तो बाएं साइड में सर क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है सर। क्या होता है सर, ये ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक दिशा, ये धनात्मक। उससे नीचे आएगा तो अब देखिए सर यहाँ पर सर हम सर यहाँ पर डायरेक्शन कह सकता होगी, तो सर बोर्ड में डायरेक्शन कैसे पता करें हम लोग, ये जो होता है सर यहाँ पर, तो सबसे पहले सर हमें मतलब सीधे जगह में गति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले सर हमें एक मूल बिंदु चुनना होगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक मूल बिंदु चुनेंगे हम लोग, उसको सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे सर हम लोग, ओरिजिन पॉइंट हम लोग चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद मूल बिंदु का अगर दाएं तरफ आएंगे तो मूल बिंदु को दाएं तरफ जो चलेगी दूरी होती है सर वो धनात्मक होगी। इधर जो दूरी चलेंगे सर वो क्या होगा, वो ऋणात्मक होता है। तो मतलब वो बिंदु समझना ऐसा पॉइंट जहाँ सर कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, मतलब जहाँ पर दो अक्ष या दो पॉइंट सर एक दूसरे को कट करता है, एक दूसरे को काटता है भाई साहब ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग, मूल बिंदु से ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इधर चली गई जो दूरी होती है सर वो धनात्मक होगी, और इधर चली गई दूरी जो होगा सर वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चूंकि हम गति का अध्ययन करेंगे, अभी साइकिल मोटरसाइकिल को बोर्ड पर लेकर आने वाले हैं साहब हम लोग, अभी लेकर आएंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए सर इधर इसका डायरेक्शन जो होता है सर ये ईस्ट होता है, सर ये वेस्ट होता है, सर ये नॉर्थ होता है, सर ये क्या होगा, साउथ होता है। उत्तर पश्चिम पूरब, ये सर दक्षिण होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सर ये वाला जो रीजन होगा ये सर नॉर्थ मतलब वेस्ट होगा सर, ये जो होगा वो डब्ल्यू से एस होगा सर, ये जो होगा वो एस से टी होगा सर ऐसे, और ये जो होगा नॉर्थ से सर मतलब ईस्ट से नॉर्थ होगा सर। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे अभी, ठीक है। आएगा मजा अब बरसात का, तेरे मेरे दिलकश मुलाकात का। वही सर आज तो बारिश आने वाली है और मजा सब लोग पढ़ेंगे सर, बारिश का आनंद उठाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे सर बताया कि अभी सर एक सीधी रेखा में गति करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो देखिए सर इत्मीनान से फिजिक्स हम लोग समझेंगे। सर सबसे पहले एक मूल बिंदु चुना होता है, एक ओरिजिन पॉइंट चुनेंगे, और सर मूल बिंदु के जो दाएं की तरफ के जो दूरी होगा जो चलेंगे हम लोग सर वो धनात्मक होगा, और मूल बिंदु का अगर बाएं तरफ आएंगे तो इधर चली गई दूरी सर क्या होता है, नेगेटिव होती है सर, इधर चली गई दूरी क्या होती है सर, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ से सर इसकी हमें दिशा बताना होता है कि मूल बिंदु से वस्तु किस दिशा में है, पूर्व में है कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में, या मूल बिंदु से सर धनात्मक दिशा में है या मूल बिंदु से ये ऋणात्मक दिशा में है, उसे हमें बताने की आवश्यकता होता है। सर ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है सर, अगर इसमें डायरेक्शन की बात करें सर ये ईस्ट होता है, सर ये वेस्ट होता है, सर ये नॉर्थ होता है, ये सर ये साउथ होता है सर, मतलब साउथ मतलब दक्षिण। सर ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, क्योंकि सर अगर हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत ये मतलब सपोर्ट करने वाला, हेल्प करने वाला, तो इसको सर याद रखना पड़ेगा। सर ये है उत्तर, ये दक्षिण, और ये नीचे वाला जो है सर ये दक्षिण है, ठीक है। फिजिक्स को समझने का लाला नहीं करने का हल्ला, और फिजिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ना कि डाटा यार जीवन में फिजिक्स को समझना है, प्यार करेंगे फिजिक्स से, आई लव यू फिजिक्स तो ये आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चल सर पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, उतार सकते हैं इसको दिखाने की सर कोई आवश्यकता नहीं है। सर हम एक मूल बिंदु चुना होगा, इसे हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं सर, ठीक है। इसके बगल में एक धनात्मक, इसके इधर ऋणात्मक दाएं धनात्मक बाएं ऋणात्मक। अब यहाँ से इसकी हमें दिशा बताना होता है सर, ये होता है यहाँ पर मतलब सर ये तो ईस्ट हो गया, ये तो नॉर्थ हो गया, लेकिन इसके बीच वाला क्या है सर, तो ये होगा हम लोग का ईस्ट से नॉर्थ। सर इधर वाला क्या होगा, ये होगा सर नॉर्थ से वेस्ट, मतलब बीच में रहेगा, तो सर ये होगा वेस्ट से साउथ, सर ये होगा ईस्ट से ये साउथ से ईस्ट, ऐसे होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मेन टॉपिक हमारा सबसे मजेदार तरीके से, जिसका नाम है दूरी और विस्थापन। दूरी बदनाम हुई, विस्थापन दे रह लिए, अब ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप कि सर आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं और धीमे धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ओ मेरे हमसफर, तू मेरे साथ चल, कट जाएगी ये राहें, बस मेरा हाथ पकड़ पकड़। देखिए अपने देश के लिए सर, जो हमारे देश की मिट्टी से सर हमें जुड़ा होनी चाहिए, उससे लगा होना चाहिए, क्योंकि सर जो हमारे देश के लिए सर हम लोग जो जहाँ पे जिस धरती पे सर हम लोग जन्म लिए हैं ना, जो हमारी मातृभूमि है सर, रियल में उससे हमें प्यार होना चाहिए। उससे बड़ा सर कुछ नहीं है हमारे लिए। ओ माही मेरे तेरे मिट्टी पे मर मिटेंगे तेरे लाल सभी, काया है निवाला तेरे मिट्टी का, भूलेंगे नहीं ये कर्ज कभी। गाय जी बहुत झकास गाना लिखे हम अपने देश के लिए। सर देश के लिए कुछ करना नाम है सर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है। मोशन भैया और मोशन चचा साइड में। अब हम लोग पढ़ेंगे सर दूरी और विस्थापन जो एक दूसरे का भाई है। दूरी और विस्थापन, दूरी बदनाम हुई विस्थापन दे रहे, अमुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको बना करके ले जाएंगे बदरी के दुल्हनिया। चलिए सर, दूरी आखिर क्या है मजबूरी, क्यों है इतना दूरी, ये दूरियां सही न जाए दिन तेरी अब रही न जाए। प्यार तो बहुत करते हैं मेरी जान, लेकिन क्या करो डर लगता है कुछ कहीं न जाए। चलिए गाइस हम पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन, उसके बाद मजा आएगा। देखिए कितने क्या पढ़ते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। सर एक दौर था जब एक स्त्री के चिर होने के लिए सर महाभारत हो गया था, भगवान स्वयं धरती पर आया था। लेकिन सर पता नहीं आज भगवान भी कहाँ लोग हैं सर, इंसानियत मर गई सर, दरिंदगी इतना हो गई सर जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों का सर आजकल बलात्कार हो जा रहा है, और सबसे सर दुख की बात यह है और चंबा की एक मंदिर में सर 5 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया है। आखिर उसका क्या कसूर था? क्या मंदिर से भगवान भेट रहे हैं? मतलब सर ऐसी घटना सब भगवान पर शक होने लगा है सर, रियल में भगवान है नहीं सर। ये घटना मंदिर में हुआ है जहाँ पर सर आगरा के सर एक जगह पर सर मतलब जहाँ पर एक 5 साल की लड़की का गिरफ्त हो गया है। पता नहीं सर इतनी दरिंदगी सर इतनी तेजी से बढ़ रही है। एक समय था कि जब सर एक समय था कि स्त्री के चिरहरण के लिए महाभारत जैसा युद्ध हो गया था, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है सर। लोग भी सर जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसे अपराधी को ना सर सजा ऐसा देना चाहिए, सबको तो नपुंसक बना देना चाहिए जो ऐसा वो शुरू करता है सर। वो कि फांसी की सजा से कभी मानने वाला नहीं सर। फांसी का सजा देना हो ना तो सबके सामने लाइव लगा दो सबको, कि हर देख कर सर उसका रूह समझ जाए कि इसे घटना करने से सर 10 उसको करने से पहले 10 बार सोचे। ऐसे सर छोटी छोटी लड़कियों का बलात्कार हो जा रहा है। पता नहीं सर दरिंदगी इतना, कोई मामा बन के सारा किसी भांजे का बलात्कार कर रहे हैं सर। एक घटना हुआ भोजपुर में, मतलब जहाँ पर एक जो मामा है सर, वो मतलब मामा लगता था रिश्तेदारी में 11 साल के बच्चे के साथ रेप कर दिया है। एक मछली वाले ने सर एक लड़की के साथ रेप कर दिया है। एक लड़की स्कूल पढ़ के जा रही थी सर, मिलकर उसका रेप कर दिया है। ये रेप का जो है वो भी छोटी बच्चों का सर लगता है बढ़ता जा रहा है। पता नहीं ये सरकार कहाँ बैठी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इस केस को ले जाते सर 2 साल 3 साल की जा रहा है, और भी केस अभी चल रहा है। तब तक सर नया मामला सामने आ गया। ये कभी सुधरेगा नहीं जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मंदिर में भी सर ऐसा मतलब घटना हो जा रहा है, बहुत ही सर सोचने की बात है, शर्मिंदगी की बात है। भगवान भी शायद अब नहीं रहे हैं। एक समय था कि महाभारत हो गया था केवल सर उस स्त्री के चिरहरण के लिए, लेकिन आजकल सर लड़कियों को स्त्रियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। सर कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए ना, सरकार को प्रावधान लागू करना चाहिए जिसको देखें अगर फांसी से भी कोई खतरनाक सजा तो लागू करना चाहिए, जिसको देखकर सर उस सबका रूह कांप जाए। ऐसा दरिंदगी करने से पहले सर 10 बार सोचे आखिर वो 5 साल के बच्चे की सर क्या कर सकता है, वो क्या उसके पास मतलब उसका ज्ञान है, उसके पास क्या ज्ञान था सर, वो क्या जानते थे उसके बारे में। उसके साथ रेप हो जा रहा है हमारे भारत में। भारत पता नहीं सर किस सोसाइटी को, हमारी जो सोसाइटी है पता नहीं किस दिशा में जा रही है। तो इस पर सर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी कर सकता है, मैं ये यकीन करूँगा। चलिए सर पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। दूरी और विस्थापन क्या होता है? ऐसे ऐसे लोगों का मसौर नपुंसक बनाना नहीं सही होगा। इतना हवा से सब शिकार हो गया, हवा का शिकार हो गया यार लोग।
दूरी और विस्थापन सब डर के मारे लोग अपने सर बेटा बेटी को नहीं भेजेंगे, बेटी को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ऐसे ऐसे सर घटना हो जा रहा है। और स्कूल कोचिंग के आसपास भी और हो रहा है सर। ये दरिंदे जो वो स्माइकर है सर, मादक पदार्थ का नशा करने वाले सारी चीजें सर वहाँ पर जा घूम रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा देना चाहिए सब, वहाँ पर तो सिक्योरिटी सर मिलता ही नहीं है। जब तक स्कूल का छुट्टी नहीं होना चाहिए तब तक वहाँ पर पुलिस प्रशासन का होना चाहिए, ताकि वो गाँव के सर जो असामाजिक लोग हैं आसपास में सर वो गंदगी बना फैलाए। स्कूल में सर स्कूल को वो अपने सर वो अयासी का सर अड्डा बना लिया सर। अयासी करते हैं वहाँ पर जाकर सर, वो दारू शराब ऐसे सब पी रहे हैं सर। बच्चे सब ऊपर के जा रहे सर, गलत नजर डाल रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन को सर वहाँ पर सिक्योरिटी देना चाहिए, वहाँ पर सरकार को वहाँ पर जब तक स्कूल में छुट्टी नहीं होता है तब तक सर वहाँ पर पुलिस प्रशासन का होना सर जरूर होना चाहिए वहाँ पर, ताकि कोई बच्चों को गलत नजर से ना देखे। और साथ ही साथ वहाँ के जो प्रिंसिपल है सर अंदर वो अपने बच्चे के सर हर एक्टिविटीज पर, हर एक वहाँ की एक्टिविटीज है उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर कुछ हद तक सुधर सकता है ये मामला है। वरना सर इसे तेजी से बढ़ता जा रहा है सर। चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं सर, लेकिन सबको सर खत्म करना बहुत जरूरी है। देख देगा सर धुआं कम से ऐसे घटना सुनकर आंखों में आंसू आ जा रहा है। भगवान से भी साथ स्त्री के चिरहरण के लिए सर महाभारत हो जाएगा। दूरी और विस्थापन क्या होता है? चलिए सर हम लोग पढ़ाई करते हैं फिर से नागिन मुन में आकर सर दूरी और विस्थापन। तो सर सबसे पहले हम देखेंगे सर दूरी क्या है। आप लोग दूरी के बारे में सुने होंगे सर, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी कहा कि हाँ मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग धराने, दूरी बदनाम हुई विस्थापन तेरे लिए। आखिर क्यों सर दूरी और विस्थापन में क्या संबंध है, इसको जानेंगे। क्या है मजबूरी, क्या है ये दूरी, तुम्हें बोलो ये दूरियां सही न जाए, जुदाई तेरी अब सही न जाए, तुझसे दूर रह कि दूर क्यों खड़ी है मेरी जान, आप मुझे बाहों में भर ले। कि अपनी गलों से अपने गले से लगाकर मेरे सारे गमों को हर ले। दूर क्यों खड़ी है मेरी जान, आप मेरी बाहों में भर ले। तो दूर और दूरियां सर क्या होता है दूरी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सर कोई वस्तु चल रहा है तो वो मतलब अपनी भाषा में भाषा में कहें सर, अगर कोई वस्तु गतिशील है सर ए से बी तक जा रहा है, मतलब सर ए यहाँ पर है, ये बी है सर, ये कोई आशिक है और सर ये कोई महबूबा है सर, ये इसके पास यहाँ तक चल गया। मान लीजिए सर ये 65 मीटर चला इसके पास जाने के लिए, तो ये चला तो कुछ दूरी तो चलागा, कुछ रास्ता। तो जो सर जो रास्ते की लंबाई होती है, जो पथ की लंबाई होती है सर, उसी को हम लोग बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं दूरी सर। जो वास्तविक पथ की लंबाई होती है सर उसी को क्या बोलते हैं दूरी। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं सर, मोटरसाइकिल में जो ऑडोमीटर होता है सर वो दूरी को बताता है। किसको बताता है सर, दूरी को बताता है। किलोमीटर प्रति घंटा आप कितना दूर चले वो दूरी को बताता है सर, ठीक है। तो सर ए से बी तक ये जाना है सर, इसको अपने महबूबा के पास मुझे जाना है, अपने छाजन के घर सर, यहाँ से यहाँ तक गया अपने छाजनी के पास। तो सर ये 65 मीटर चला, मतलब सर ये कितना दूरी तक गया 65 सर। यहाँ सर फिर से ए से बी तक कोई गया सर 100 मीटर चल कर, मतलब सर ए से बी तक चल गया था 100 मीटर। तो सर कितना दूरी किया 100 मीटर, कितना दूरी तय किया 100 मीटर, क्योंकि कितना चला 100 मीटर। मतलब हम जितना चलते हैं, मतलब जो पथ का लंबाई होता है सर, जो रास्ते की लंबाई होता है सर, उसे हम क्या कहते हैं दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सर पथ की कुल जो एक्चुअल पथ लंबाई होता है सर, डिस्टेंस है सर एक्चुअल पाथ, एक्चुअल वास्तविक पथ की जो लंबाई एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड सर डिस्टेंस। सर डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ। सर पथ की कुल लंबाई को, सर पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, वो सर दूरी कहते हैं सर। दूरी सर वास्तविक पथ की जो लंबाई होता है, जो पथ का लंबाई होता है, जो पथ हमारा होता है रास्ता। तो सर जो रास्ते की लंबाई होती है, अब जिस रास्ते पर चलते हैं सर, जितना चलते हैं सर वही दूरी कहलाता है। सर आपने यहाँ से सर ये जो आशिक है अपने महबूबा का पास चल गया 65 मीटर, मतलब ये दूरी 65 मीटर तय किया सर। यहाँ से ए से बी तक ये भी आशिक, ये जो लैला है सर मजनू है, अपना लैला के पास 100 मीटर चल गया। ये मजनू ने 100 मीटर की दूरी तय की उसके पास जाने के लिए। इसका दूरी यहाँ पर सर कितना हो गया 100 मीटर सर। इसका दूरी कितना है यहाँ पर 100 मीटर। तो इसका दूरी कितना है सर 100 मीटर। क्योंकि दूरी और विस्थापन को सर साथ साथ रिलेट करके चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जरूर करेंगे सर, हम लोग साथ साथ रिलेट करेंगे
ठीक है। अब देखिए सर, ये सीधी रेखा में चल रहा है सर, ठीक है, ये सीधी रेखा में। तो सर कुल पथ की जो लंबाई होता है ना सर, कुल पथ की लंबाई को या पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं सर? दूरी बोलते हैं। या पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं सर। सर टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन सर अगर हम लोग विस्थापन की बात करें, ये तो दूरी हो गया। और याद रखिएगा सर, दूरी कोई अगर वस्तु कोई चल रही है, गतिशील कोई पार्टिकल है, तो गतिशील का दूरी हमेशा सावधान का होता है, मतलब वो कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो सर जो कुल पथ की लंबाई, जो पथ की कुल लंबाई होता है सर, उसे दूरी कहते हैं। और यहाँ पर सर सेकंड स्टार याद रखना, जिसको हम लोग कहेंगे MS स्टार मेरे टस्ट, ये क्या है? MS स्टार है, ठीक है। अब देखिए, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है सर। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, या जीरो। सर कोई अगर कोई वस्तु चल रहा है तो गतिशील कण की या वस्तु गतिशील कण की दूरी कभी भी जीरो या ऋणात्मक, मतलब माइनस, मतलब ऐसा जीरो, नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं हो सकता। सर दूरी को तो हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे जीवन में। अन्य लोगों की तरह जो लोग सर सक्सेस होते हैं लाइफ में, जो लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं साहब, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं सर। पॉजिटिव रहेंगे, हमारा विचार जो सकारात्मक रहेंगे सर, हम बहुत दूर तक जाएंगे। हम सर हर एक वो चीज़ पा सकते हैं अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरी स्ट्रेंथ और सर मेहनत के साथ, पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग सब चीज़ों को पा सकते हैं, अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। कि कहा जाता है सर कि अपनी शकल को देखकर बार बार क्यों रोता है? कामयाबी खून में नहीं बल्कि जुनून में होता है। तो जुनून होना चाहिए, कुछ करने का सर, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, तब हम किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। यूं ही मंजिल नहीं मिलती है साहब, उसे न जाने उसके लिए कई रातों की नींद गंवानी पड़ती है, कई लोगों से लड़नी पड़ती है, उन समाज से लड़ना पड़ता है सर, अपने आलोचकों से लड़ना पड़ता है, तब जा करके सर हमें सफलता हाथ आती है। सफलता प्राप्त कर लेना सर इतनी आसान बात नहीं है, बस अपने वो मेहनत पर सर विश्वास रखिए, हम हासिल कर सकते हैं अपनी सफलता करेंगे। तो सर जो दूरी का तो हमेशा ध्यान तो बताया सर, पथ का जो कुल लंबाई होता है उसे हम क्या बोलेंगे सर? दूरी बोलेंगे। पथ का जो कुल लंबाई होता है उसे दूरी कहेंगे सर। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसका दूरी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है सर, वो हमेशा बढ़ता है। दूरी हमेशा, अब थोड़ी सा है सर, हम लोग मीरगंज गए, अमेरिका से वापस आए, तो सर केवल मीरगंज मतलब हमें 7 किलोमीटर जाना है, तो 7 किलोमीटर के लिए तेल भरवा देते हैं, उधर से वापस आने के लिए तेल थोड़ी लगेगा, दूरी घटेगा। अरे बाबू दूरी का भी थोड़ी घटता है यार, दूरी हमेशा बढ़ेगा, इसलिए तो दोनों बगल का तेल डालेंगे हम लोग सर, वो दूरी हमेशा बढ़ता है। तो गतिशील वस्तु का दूरी हमेशा धनात्मक होता है, मतलब बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। गतिशील कण का जो दूरी है कभी जीरो या घटता या निगेटिव नहीं हो सकता है, यह हमेशा बढ़ता है, तो याद रखना, ठीक है। अब सुनिए सर, हम लोग विस्थापन, हाँ यहाँ देखिए सर, दूरी एक अदिश राशि है। हाँ सर, ये क्या सर? दूरी एक अदिश राशि है, मतलब दिस इज सर स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए सर, स्केलर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लीजिए। दिशा का होना बहुत जरूरी है, दिशा का हर एक जिंदगी में होना, हर किसी की जिंदगी में होना सर। दिशा मतलब किसी लड़के और कन्या का नाम नहीं है, मतलब सर यहाँ पर दिशा बता रहा है किसी चीज को, डायरेक्शन को बता रहा है कि बाबू बेटे सही डायरेक्शन में चल, तब कुछ सर। अगर दिशा नहीं था ना तो हम लोग जाना होता है स्कूल तो चले जाते कहीं पर घूमने खेलने, सर इधर जा रहे हैं स्कूल, इधर कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, दिशा नहीं था तो ऑर्केस्ट्रा देखने, मतलब दिशा का होना सर जरूरी है। मतलब सर एक होता है सदिश राशि, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। सदिश राशि और सर दूसरा होता है अदिश राशि। क्या होता है अदिश राशि? सर सदिश राशि क्या होता है? व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? उसके बाद विस्थापन देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी, मैं चाहता हूँ कि चीजों को सर आप पूरी तरह से लीजिएगा। सर देखिए, आम है कर करता है कर बहुत मजा दिखाइएगा गाय जात लोग बच्चों, आम नहीं खाने के लिए हैं सर। सदिश राशि अदिश राशि सर, आप गए होंगे बाजार पे सामान खरीदने, तो मान लीजिए आप चावल खरीदेंगे तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि 4 किलो चावल दे दीजिए पूरब में
ऐसा थोड़ी होगा सर कि 4 किलो चावल पश्चिम में, सर मैं 20 किलो हूँ पूरब में, अब 25 किलो हूँ पश्चिम में, सर ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। जाइए दूध खरीदने तो ऐसा थोड़ी बोलिएगा सर कि 4 लीटर दूध दे दीजिएगा तुम पूरब में, तो पश्चिम में एकदम 10 किलो दूध, सर ऐसा नहीं होता है। सर कुछ ऐसे राशि होते हैं जिनके पास केवल परिमाण होता है, मतलब उसका मान होता है, वैल्यू, जैसे अभी मैंने बताया द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। अब कहेंगे कोई टाइम पूछा सर हमसे, कोई टाइम कितना हो रहा है भाई साहब, तो आपको 10:15 पूरब में 10:15 पश्चिम, ऐसा होता है? नहीं सर। तो कुछ ऐसे राशि होते हैं जिनके पास केवल मान होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अदिश राशि। मतलब सर जिस राशि के पास केवल परिमाण होता है, यहाँ शॉर्ट पर समझिए, उसके बाद ये बात बोलिए, परिमाण होता है उसे सर उसे हम कहते हैं अदिश राशि। उसे क्या कहते हैं? उसे अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। सर जिसके पास केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। और सर जिसके पास परिमाण और दिशा, जिसके पास परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। सर जैसे हम लोग का ये जैसे विस्थापन हो गया, हम लोग का वेग हो गया, त्वरण हो गया, सर बल हो गया, इन सभी चीज़ों में सर हमें मतलब विस्थापन सर उसमें मतलब उनके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। सर दिशा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है सर। अगर हम लोग पढ़ाई कर लेकर अगर सही दिशा में मेहनत तो कर रहे हैं सर, लेकिन अगर सही दिशा में अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग जीवन के सदों में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो ये मैग्नीट्यूड और रिजल्ट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास हो उससे सदिश राशि, और जिसके पास नहीं उसे अदिश राशि। आई होप ये समझ में आया, सदिश राशि आप इसको समझते हैं सर, ठीक है। अब देखिए सर क्लास काफी लंबा हो जा रहा है, वीडियो अपलोड करने ज़्यादा खपत हो रहा है। तो सर दूरी एक अदिश राशि है। अब सर यहाँ पर हम बात करते हैं सर विस्थापन की बात करें, सर विस्थापन की बात करें, ठीक है। हमें लगता है सर अब इसमें 1 से 1 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं हो पाएगा सर। नेक्स्ट क्लास में 1 से 1 क्वेश्चन कराएंगे। जितना क्वेश्चन कराएंगे सर आपने कभी किया भी नहीं होगा, एकदम 4 के क्वेश्चन रेल के एकदम फिजिक्स को फाड़ के रखेंगे बेटा, पूरी तरह से फिजिक्स को फाड़ेंगे हम लोग। अब देखिए सर विस्थापन, अब फिर से इधर आते हैं इस एग्जाम्पल पर। सर एक यहाँ पर आशिक है और यहाँ पर सर इसकी महबूबा है, और हर एक आशिक को अपनी महबूबा के पास जाने की जल्दी होती है कि मैं उसके पास तुरंत पहुँच जाऊँ। तो सर उसके लिए कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ता तो हमें चुनना होगा, जिसकी वजह से सर हम जिससे मतलब जिसके थ्रू सर वो वहाँ पर पहले पहुँच सके। सर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सर इस महबूबा को, इस आशिक को इस महबूबा के पास जाने के लिए सर एक ये पथ है, ये एक रास्ता है सर। इधर ये ऐसा मेरा करके ऐसा रास्ता है, और एक रास्ता सर ये शॉर्टकट है। अब तो ये सर यही ना अपनाएगा शॉर्टकट, जल्दी में उसके पास जाऊँ, क्योंकि सर मन में एक अलग ही बेचैनी और उमंग है उसे मिलने का। तो सर हमें सबसे पहले पहुँचना होगा उसके पास, वरना सर छुट्टी उसका हुआ है और आपका वेट कर रही है और आप नहीं गए तो बिहान में लोग अब तो आपका दिमाग खराब, देवदास बनना पड़ेगा सर, वहाँ पर पढ़ने जाइएगा है बेबी। सर यही मिलेगा, समय से नहीं पहुँचे रुष्ट हो गई। तो इस भाई साहब को, इस महबूबा काशी को सर इसके पास तो जाना पड़ेगा सबसे पहले। अगर समय से नहीं गया तो रुष्ट हो जाएगी सर। तो इसलिए सर कोशिश करेगा कि हम क्या करें सर, कैसे जल्दी पहुँचे, और जल्दी नहीं पहुँचेगा तो वो तो रुष्ट होगी, और रुष्ट होगी तो बयान पर स्टार्ट हो जाएगा उसका, तो इसके दिल पे लगेगा चोट। तो इसलिए सब कोशिश करो मैं जल्दी हूँ, ठीक है। सर इसके पास यहाँ जाने के सर एक ये रास्ता है, रास्ता नंबर 1 मान लो, इसको रास्ता नंबर 2 मान लो, इसको रास्ता नंबर 3 मान लो। सर ये सोचेगा कौन रास्ता आसान हो सर, वहीं पकड़ के जाएंगे, वरना एक बार अगर वो किसी जाए तो काम बन गया सर। वो लड़के सब किसी में एक्सपर्ट होती है, उसे सब पता होता है कि अगर हम किसी आएंगे तो फिर हमें आकर मनाएंगे, मेरे बाबू मेरे छोना हमसे लुष्ट हो गई हो, छौली बोलेंगे तब जाकर सर। वो सब जानते हैं सर, लड़कियों को नाच जाने की नाटक करती है, लड़कियों को सब पता होता है, बस लड़कों के सामने मासूम बनती है झूठा, तो सबको सब पता होता है।
बस लड़कों से मतलब ना जानने की सर मासूमियत दिखाती है, और से सब पता चलता है सर कि सर लोगों के मीठी मीठी बातों को एतबार मत समझना, और लड़कियों की हर मुस्कुराहट को कभी प्यार मत समझना। देखिए सर, अब ये ए से बी तक जाना चाहता है, तो सर एक ये रास्ता है और ये एक रास्ता है सर। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो काफी लेट हो जाएगा सर, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो काफी लेट हो जाएगा सर। ये सोचेगा शॉर्टकट मारते हैं भाई साहब, क्या करते हैं शॉर्टकट। तो सर ये जहाँ से चलेगा और जहाँ पर जाएगा, मतलब ये सर इसका यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो कोई भी चीज सर जहाँ से चलना स्टार्ट करता है ना सर, उस सब लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं साहब, इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। मतलब कोई वस्तु जहाँ से चलना स्टार्ट करता है, जैसे आप जैसे मान लो कि आप मेरे पास पढ़ने अपने घर से, तो अब जहाँ से चले सर आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, और सर जहाँ पर आप जाकर पहुंचेंगे सर वो फाइनल पॉइंट, वो क्या हो जाएगा सर, फाइनल पॉइंट। मतलब सर ये होगा या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इसको और कह सकते हैं सर, जहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं उसे हम लोग कह सकते हैं सर इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन। सर जाके जहाँ पर जाके पहुंचेंगे सर उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन। मतलब आप सर घर से स्कूल पहुंच गए तो घर से चलना स्टार्ट किए तो इनिशियल पोजीशन, और जाके वहाँ पहुंच गए स्कूल तो फाइनल पोजीशन। और सर फिर से स्कूल से चलना स्टार्ट कीजिएगा तो इनिशियल पोजीशन, और घर पे जाकर पहुंचेगा तो सर फाइनल पोजीशन। तो ये ऐसे यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो इसका इनिशियल पोजीशन, और ये जाके जहाँ पहुंच जाएगा अपने महबूबे के पास जाके ऐसे हक कर लेगा उसको, फिर वो फाइनल पोजीशन हो गया। समाज से चलेगा तो ठीक है, तो रुष्ट तो होना ही है सर। अब देखिए, तो सर ये विस्थापन का होता है सर, ये तो दूरी होगा ना, टोटल जो पथ का लंबाई होगा। अगर हम यहाँ पर दूरी निकालना तो क्या कीजिएगा सर, इन तीनों को जोड़ देंगे ना तो दूरी निकल जाएगा, क्योंकि कुल पथ की लंबाई तो दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या सर, दो बिंदु के बीच जो कम से कम दूरी है वो तो शॉर्टकट रास्ता ही विस्थापन कहलाता है सर। दो बिंदु के बीच की जो कम से कम दूरी होती है वही कहलाता है विस्थापन कहलाता है। कम से कम दूरी माने शॉर्टकट रास्ता को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। और दूरी बदनाम हुई विस्थापन तेरे लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर, इसका आसान डिफिनेशन दो तरीके से दिखा देते हैं कि सर दो बिंदुओं के बीच, ये एक बिंदु, एक स्थिति, दो स्थिति, तो दो स्थिति के बीच जो कम से कम दूरी होता है या निश्चित दिशा में जो दूरी होता है सर वो विस्थापन होता है सर। दो पॉइंट, दो बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, कम से कम दूरी को सर, दूरी को सर हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन कहते हैं सर। दो बिंदु के बीच कम से कम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि सर किसी वस्तु की आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो कम से कम दूरी होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं सर। या दो बिंदु के बीच कम से कम दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो सर इसका इनिशियल पोजीशन, जहां से चलना स्टार्ट किया सर उसका इनिशियल पोजीशन, और जहां पर जाकर वो पहुंच गया सर वो फाइनल पोजीशन। जैसे आप मेरे पास घर से पढ़ने तो इनिशियल पोजीशन, और कोचिंग में आकर पहुंच गए सर वो आपका क्या हो जाएगा, वो फाइनल पोजीशन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब ये आशिक इस जाकर मिल गया, मतलब सर जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलता है। जो शॉर्टकट रास्ता होता है सर उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो दो बिंदु के बीच जो कम से कम दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन बोलते हैं सर। हमेशा इसका दिशा निश्चित होता है। मतलब सर अगर सीधी रेखा में कोई वस्तु गति कर रही है तो इसका हमें सर उसका अगर हमें विस्थापन निकालना है तो सर जहाँ से चलना स्टार्ट किया ना सीधे ताक बैठने पर, मतलब सीधी रेखा में जो डायरेक्शन होगा ना, सीधी रेखा में तीर खींचे वो इसका सर दिशा होगा, तो इसका दिशा यहाँ पर यह होगा। और सर दूरी में किसी दिशा की आवश्यकता ही नहीं होता है। मतलब सर जो दो बिंदु के बीच जो कम से कम दूरी है, मतलब कम से कम दूरी को विस्थापन, माने विस्थापन भी दूरी है सर लेकिन कम से कम दूरी है, विस्थापन भी दूरी है सर लेकिन कम से कम दूरी है सर, विस्थापन भी दूरी है लेकिन कम से कम दूरी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जो शॉर्टकट रास्ता है, जो शॉर्टकट दूरी होती है उसी को विस्थापन। कि देख के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और के छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। तो सर दो बिंदु के बीच जो कम से कम दूरी होता है वही क्या कहलाता है सर, विस्थापन कहलाता है। और देखिए भाई साहब, जो विस्थापन है सर, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। वो माय गॉड, शून्य हो सकता है, ये शून्य हो सकता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है। सर आई होप कि आपको समझ में आएगा कि विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है। सर क्लास का जो ड्यूरेशन है ना, वीडियो को काफी लंबा हो गया है, तो इसीलिए सर इसके आगे हम एक से एक विस्थापन दूरी के बारे में पूरा पीएचडी करके आएंगे सर। पूरा अनेक हम लोग पीएचडी करा देंगे विस्थापन, इसका सर पूरी तरह समझ जानेंगे, उसके बारे में एक से एक क्वेश्चन करेंगे जहां तक आप सोचे भी नहीं होंगे सर।
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर। ये आपको समझ में आएगा सर, इस तरह से इसको समझते रहिए, पढ़ाई करते रहिए बच्चों। और एक बार कोई चीज़ समझ नहीं तो कोई बात नहीं, फिर हम समझेंगे। लेकिन मैं तो कोशिश करूंगा आप लोग को एक बार फिजिक्स समझाए, वो भी बिना रटे हुए नहीं सर, उसको समझ के पढ़ाई करना है। क्योंकि फिजिक्स मतलब समझ के पढ़ाई करना है, ना कि रटा माना। प से फिजिक्स और प से प्रेम, मतलब फिजिक्स से तो प्रेम होना चाहिए। पी तब जाकर फिजिक्स समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। और एक बार में कोई चीज़ समझ में आती तो कोई बात नहीं सर। एक बार में तो हमें पूजा करने से भगवान भी नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने अभी तक क्या मंदिर जाना छोड़ दिया नहीं ना, तो कोई बात नहीं सर। अगर कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं तो कोई बात नहीं सर, हम कोशिश तो करेंगे ना। क्योंकि आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जरमती हो सुजान और रसरी आवाज जात सीधो पर निशान। लगता है अगर हम लोग अभ्यास करेंगे तो जीवन में हर एक चीज को कर सकते। सब प्रैक्टिस का सर, वो सब वो प्रैक्टिस का ताकत होता है। अगर हम लगातार अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे, चितना करेंगे सर, तो हर एक चीज को हम लोग पा सकते हैं। तो बस वो चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में कोई चीज़ नहीं आ तो कोई बात नहीं, निराश होने की बात नहीं है सर, रोने की उसमें बात नहीं कि मैं ऐसा रोने लगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक योद्धा बनना है और उससे देखते हैं कैसे सर वो अपने हौसले से और आपके सोच से वो बारा नहीं हो सकता है। कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो या कुछ भी हो। तो सर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार।